नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जो है 4 बज चुके हैं। तो काम धंधा कुछ है नहीं। 4 बजे भी जो है अंधेरा बहुत गहरा है, ठंड भी लग रही है। तो ये जो है शॉल में डाल दिया है। बेडशीट है नहीं ला रही, तो मैंने कहा तो इसको शॉल बना देते हैं। तो आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। सभी लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मेरे हिसाब से कोई बेरोजगारी नहीं है। आदमी अगर मेहनत करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। पैसा कहाँ से आता है, मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। पैसा आता है मिट्टी से, पत्थर से, पानी से, गोबर से। समझ रहे हैं इस बात को गौर से। जितने समझने वाले हैं इस बात को गौर से सुनो, बिल्कुल इस भेजे में रखो। पैसा आता है मिट्टी से। मिट्टी तुम फसल बोओगे तो वहाँ से जो है तुमको जो है अनाज मिलेगा। अनाज आप बेचोगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा। दूसरा, अब मिट्टी मिट्टी होगी, उसके बाद पत्थर से। पत्थर तोड़ो, मकान बनाओ, पत्थर निकालो। पहले ज़माने में पत्थर के मकान हुआ करते थे, तो लोगों का रोज़गार वही था। बहुत जगह अभी भी जो है अच्छे से पटाल के खाने हैं, और उनको यूज़ करो। तीसरा, लकड़ी से। लकड़ी से पैसा आता है। जंगल में इतने सारे जो है, अब तो कुछ है ही नहीं, जंगल कोई जा ही नहीं रहा है, गैस आ गया है। अरे लकड़ी का खाना, जो लकड़ी में हम खाना बनाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लकड़ी जो चूल्हे की जो रोटी होती है उसमें जो राख लगा रहता है ना रोटी पे, उसको खाने से जो है बीमारियाँ दूर हो जाती है। अब तुम जो है गैस में रोटी बना रहे हैं, कच्ची पकी रोटी खा रहे हैं। पानी, पानी नहीं रहे। और इन चीज़ों पे जो है कि कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। पत्थर, मिट्टी और पानी भी, कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, अगर तुमने इन पे रोक लगा दिया तो ये अपना विकराल रूप लगाएंगे, दिखा देंगे। जैसे कि आपने इस बार की आपदा में देखा हो। अब सुनो, पैसा बचाना, पैसा कमाना तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन पैसा बचाना एक कला है। मैं प्रत्येक दिन मॉर्निंग में उठ के जो है प्रत्येक दिन सेविंग करता हूँ। और 25 रुपये का मेरा एक जो है, मैं वो घर पे है, जो यूज एंड थ्रो वाला है, 25 रुपये का आता है, और एक महीना पूरा चलता है। अब आप लोग बोलो पैसा कहाँ लगता है मेरा। 25 रुपये में पूरे भर सेविंग करता हूँ। और आप जो है नाई की दुकान पर जाते हैं, और एक बार में जो है दाढ़ी बनाने के कितना 60-70 रुपये तो लेता ही होगा। फिर उसके बाद बाबूजी मसाज भी करो, मसाज भी कर देते हैं। और 300-400 रुपये बाल कटिंग करे, मसाज करा, दाढ़ी, पूरा पैसा ख़त्म। तो मेरा पैसा यहाँ से बचता है। दूसरा जो है, पैसा कमाना एक कला है। कला मतलब, अब तो बहुत सारे जो है यूट्यूबर आ गए हैं। मैं उस समय 2013 में मैंने यूट्यूब चालू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है मेरी हंसी उड़ाई थी, तो मैंने बंद कर दिया। बोले क्या यार, खाना खा रहा है और वीडियो बना रहा है, क्या यार गाड़ी में जा रहा है वीडियो बना रहा है। आज वही जो है चूल्हे पर औरतें जो है रोटी बना रही है, उसको वीडियो बना रही है, उसी को तुम लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी लिख रहे हैं उसमें। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे, वो जो है वहाँ भी लड़ाई चालू कर दी। जैसे घर में होती है ना, देवरानी और जेठानी में लड़ाई होती थी पहले ज़माने में, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? टीआरपी बढ़ाने के लिए। कोई जो है पुलिस पे आरोप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है मारी खा रहा है। तो ये सब जो है फंडे जो है मत अपनाओ, किसी और को बदनाम मत करो। देखो, पैसे कमाना एक कला है। कला कैसी है? एक बार क्या हुआ, एक जो है करोड़पति आदमी और एक भिखारी आदमी, दोनों में शर्त लगी। तो भिखारी ने जो है करोड़पति को बोला कि सर, मैं जो है अपने दांत से जो है अपना बाल खुजला सकता हूँ। अपने दांत से, दांत हैं ये, इनसे मैं बाल खुजला सकता हूँ। अब गौर करने वाली बात थी, करोड़पति तो पैसे वाला था, पढ़ा लिखा भी था वो। कम गरीब आदमी जो है उसको घर का ज्ञान था। उसने बोला चलो शर्त लगाते हैं 20-20 रुपये की। 20 में वो बीड़ी पीने वाला था, 20 में बोला बीड़ी का एक बंडल आ जाए, 20 रुपये की शर्त लगाते हैं। तो करोड़पति क्या था, उसको 20 रुपये तो ऐसे ही दे देता था। बोला ठीक है भाई चलो। तो बोला ठीक है, आप पहले आप करो, आप दांत से। बोले यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कैसे दांत से मैं सर के बाल कैसे खुला सकता हूँ, कंघी कैसे कर सकता हूँ दांत से। उसने बोला मैं कर दूंगा। बोला ठीक है कर। बोला 20 रुपये देना पड़ेगा। बोला ठीक है 20 रुपये दे दो। उसने फटक से, उसका क्या था कि वो बूढ़ा भी हो चुका था, गरीब आदमी था, उसके दांत निकले हुए थे, उसने नकली दांत का एक सेट लगा रखा था। उसने खट से सेट निकाला और ऐसे ऐसे मुंह खुजला के जो है फिर लगा दिया। सीट हकावा करा गया, 20 रुपये सीट हार गया। सीट 20 रुपये हार गया, तो उसके बाद जो है कहानी खत्म। उसके बाद जो वो भिखारी जो है अपने दोस्तों के साथ चला गया। भिखारी नहीं, मैंने गरीब आदमी। तो उसका दोस्त एक जो है
आर्मी में जो है अच्छी पोस्ट पे सूबेदार था, और एक दूसरा टीचर था, और वो मेरे जैसे वो पढ़ा लिखा था, लेकिन जो है उसको नौकरी नहीं थी। मेरे जैसे मैं मान के चलो मैं हूँ वो। तो उसने उन दोनों को शर्त लगा दी कि बोलो ये करोड़पति है ना यहाँ पे कनपया मार्केट में, जिसका इतना बड़ा करोड़ों का वो है, उसका जिसका शीशे का महल है, मैं उसके शीशे के महल के अंदर उसके सामने जो है मूद के आ जाऊँगा, और वो कुछ नहीं कर पाएगा। बोला कैसी? बोला वो मेरी कला है। बोला कैसी, क्या कला है? बोला मैं बता दूँ, तुमको बता दूँ, लेकिन शर्त होनी चाहिए। अगर मैं जीत गया तो, अगर मैंने मूद दिया तो क्या होगा? तो टीचर, अब टीचर की जो है सैलरी अच्छी, टीचर ने बोला जो है 5 लाख मैं दूंगा। सूबेदार साहब ने बोला 5 लाख मैं दूंगा, लेकिन अगर हार गया तो? बोला हार गया तो 10 लाख मैं दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट के साथ बोला 10 लाख मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैंने बोला, मनोहर सिंह ने बोला। उसके बाद जो है हो गया। वो एक दिन फिर जो है साहब के पास वहाँ पहुँच गया, करोड़पति साहब के बोला, बोला साहब नमस्कार। सर उस दिन तो यार आप 20 रुपये हार गए थे, लेकिन एक आज एक शर्त और है। अगर जो है आप, अगर जो है मैं शर्त हार गया तो मैं आपको जो है 2 लाख दूंगा। उस दिन आप 20 रुपये हारे थे, आज अगर आप जीत गए तो मैं 2 लाख दूंगा। और अगर अगर आप जीत गए तो मैं 2 लाख दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आप मेरे को सिर्फ 20 रुपये देना। उस दिन का 20 रुपये वापस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, क्या शर्त है? बोला शर्त ये है कि जो है जो आपका जो बैठने का वहाँ चेयर है, उसके ऊपर आप टेबल, जो कांच का टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बोतल रख दी जाएगी, और मैं उस कोने में जाके, बाथरूम में नहीं, उस कोने में जाके जो है पेशाब करूँगा। वो पेशाब सीधा बोतल में आएगा, कहीं एक बूंद भी नहीं गिरेगा। बोला ठीक है, बोला ठीक है। उसने जो है वो दो दोस्त उसके जो है टीचर और सूबेदार बाहर से देख रहे हैं, वो अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। शीशे का था ना पूरा, करोड़पति आदमी का ऑफिस शीशे का रहता है। तो उसने जो है पेशाब कर दिया, जो है पेशाब अब कहाँ से जाएगा भाई? पेशाब करेगा आज तो ज़मीन पे जाएगा ना, बोतल में कहाँ जाएगा? अगर बोतल तुम अगर लगाएंगे भी तो तभी भी एक दो बूंद नीचे जाएगी, लेकिन उसने जो है पेशाब कर दिया कोने में।